एक महिला ने 10 महीने की गर्भावस्था के बाद एक काली ड्रैगन काला नाग अजगर को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ वह डर के मारे वहीं मर गई। काली ड्रैगन पलक झपकते ही कमरे की छत पर उड़कर जा बैठी। जब उसका पति वहां पहुंचा और अपनी पत्नी को देखकर रोने लगा तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी उठाई और ड्रैगन को मारने की कोशिश की। पिता के इस क्रूर इरादे को देखकर काली ड्रैगन दुखी होकर घर छोड़कर उड़ गई। वह आसमान में घूमती रही। उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। तभी एक सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े साधु वहां पहुंचे जो उसकी माँ के लिए प्रार्थना करने आए थे। उन्होंने कहा, मनुष्य और ड्रैगन एक जैसे नहीं होते। तुम्हारी असली जगह नदियों, झीलों और समुद्रों में है। आगे चलकर तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए। कभी किसी का बुरा मत करना और लोगों पर अत्याचार मत करना। यही तुम्हारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साधु यह कहकर वहाँ से चले गए। इसके बाद काली ड्रैगन ने अपने माता पिता से विदा ली और कुनलुन पर्वत के पास अपने रहने की जगह खोजने निकल पड़ा। साधु की सलाह मानकर वह एक नदी के किनारे पहुंचा। वहाँ का नजारा बेहद सुंदर था। उसने सोचा कि यहीं कुछ देर आराम कर ले, लेकिन वहाँ पहले से ही कोई और रह रहा था। दरअसल वहाँ एक सफेद ड्रैगन, सफेद नाग सालों से रह रहा था और सो रहा था। काली ड्रैगन की उपस्थिति ने उसे जगा दिया। सफेद ड्रैगन बाहर निकला और काली ड्रैगन की कमजोर हालत देखकर उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन बात जल्दी ही झगड़े में बदल गई। सफेद ड्रैगन लड़ाई में ज्यादा ताकतवर था, इसलिए काली ड्रैगन हारने लगा और मजबूर होकर वहाँ से भाग गया। कई दूर तक भटकने के बाद काली ड्रैगन को एक बूढ़ा व्यक्ति बेहोश पड़ा मिला। वह तुरंत उसकी मदद करने गया और पानी लाकर उसे होश में लाया। बूढ़े की हालत बहुत कमजोर थी। जब वह थोड़ा ठीक हुआ तो काली ड्रैगन ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। बूढ़े व्यक्ति ने भी अपने दुख सुनाए। उसने बताया कि उसका गांव कई सालों से युद्धों और लूटपाट की मार झेल रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए वह अकेला यहाँ पूर्वोत्तर की ओर आ गया और पास के पहाड़ों में जंगली सब्जियां खोद कर बेचता है ताकि पेट भर सके। साल के अंत में कुछ पैसे बचाकर घर जाकर माँ की सेवा करता है। लेकिन हाल ही में उसने बड़ी मुश्किल से 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी जिनसिंग खोजी थी, जिसे सफेद ड्रैगन ने छीन लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। ये सुनकर काली ड्रैगन को गुस्सा आया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस दुनिया में कोई इतना निर्दयी हो सकता है। उसने तय किया कि वह लोगों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ेगा। बूढ़ा व्यक्ति भी काली ड्रैगन का समर्थन करने लगा और उसे अपने घर ले गया। उसने अच्छे खाने पीने का इंतजाम किया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे सफेद ड्रैगन से लड़ेंगे। अगली सुबह दोनों नदी किनारे गए और सफेद ड्रैगन को चुनौती दी। इस बार लड़ाई से पहले शर्त रखी गई, अगर काली ड्रैगन हार गया तो वह अपनी जान दे देगा, लेकिन अगर सफेद ड्रैगन हार गया तो उसे यह नदी छोड़कर जाना होगा। इसके बाद दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन लड़ाई बराबरी की चल रही थी। तभी किनारे पर खड़े बूढ़े ने नदी में नमक के टुकड़े और भाप वाले बंस भोजन फेंके। नमक ने सफेद ड्रैगन की आंखों में जलन पैदा कर दी और बंस खाने से काली ड्रैगन को थोड़ी ताकत मिल गई। लगभग 300 राउंड की लड़ाई के बाद सफेद ड्रैगन थक कर हार गया। नदी में रहने वाले छोटे छोटे जीव जो पहले सफेद ड्रैगन के अत्याचार से परेशान थे, वे सभी खुशी से तालियां